बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे पीएचडी करवाई है मैथ में, बेहतरीन यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो मैं आज से एक सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ आपकी मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के हवाले से। तो आज क्लास 10th जो है उसकी हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। तो इसी तरह लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आते रहेंगे और कोशिश ये मैं करूँगा कि बिल्कुल आपको आसान अल्फाज में बात समझाई जाए ताकि आप तक समझ आए। तो चलें जी, आप भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। अल्लाह ताला हम सब के कामों में बरकत नसीब करे। अच्छा जी, अच्छा ये आपकी एक्सरसाइज है 1.1। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके आपके पास हैं 8 पार्ट। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 और इसके हैं 8 पार्ट। अच्छा, अब इसमें हम ये करेंगे कि बजाय कि मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस पे ले जाऊं, मैं थोड़ी सी आपको इसकी लॉजिक समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है आई टू द पावर 5, दिस इज़ आई टू द पावर 16 माइनस आई टू द पावर -19। तो ये आई नहीं है बच्चों, ये आपने पहले शायद ना सुना हो सकता कुछ स्टूडेंट्स ने सुना भी हो। ये एक जो लफ्ज़ है मैथमेटिक्स में, हम इसको कहा करेंगे आज के बाद, इसका नाम हो गया जी आज के बाद आयोटा। आयोटा, ठीक है। नॉट फॉर आई वी जस्ट रिप्लेस द वर्ड इन इंग्लिश टू द मैथमेटिक्स, दिस इज द आयोटा। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हमने समझनी है इसके हवाले से। नोट एक लिख लेते हैं पहले। मैं रेड से जो चीज़ें लिखूंगा वो इम्पोर्टेंट है, वो नोट आपने करनी है। नंबर 1 ये नोट हम करेंगे कि जो आयोटा है उसकी कोई भी पावर हम लेते हैं 2, उसका आंसर आप लिखा करेंगे हमेशा -1। ये एक रिज़ल्ट है, ये आपने याद रखना है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे फिर आपको बताया जाएगा कि वाई आयोटा स्केल इज इक्वल टू नेगेटिव। फ़िलहाल आपने जहन में ये रखना है आयोटा की पावर 2 जो है वो -1 होती है। अच्छा, अब आयोटा की पावर 3 क्या होगी, आयोटा की पावर 4 क्या होगी, इसकी बात हम बाद में कर लेते हैं। एक तो ये नोट आपने याद करना है, आयोटा की पावर 2 जो है वो -1 होगी। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है कि -1 की अगर मैं पावर लूँ कोई इवन पावर, इवन पावर से मुराद हम ये कहते हैं कि 2 पावर हो जाए, 0 भी खैर इवन है लेकिन यहाँ पे हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए एंड सो ऑन। कोई भी -1 की पावर इवन आएगी तो हम उसका आंसर 1 लिखा करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं कि वाई वी राइट -1। फॉर एग्जांपल देखें, मैं लेता हूँ -1 की पावर 2। मैंने ये फर्स्ट इवन नंबर लिया है तो मुझे इसको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा ना, -1 टाइम्स -1। और माइनस और माइनस +1 होता आपको पता है, और मैथमेटिक्स में हम प्लस लिखते नहीं, वो सिर्फ जस्ट हम लिख देते हैं दिस इज़ 1। सो -1 टू द पावर 2 इज़ 1। इसका मतलब है कोई भी पावर मैं, अगर मैं लेट्स से मैं 4 लेता हूँ तो ये भी इवन पावर है। अगर मैं इसको 4 टाइम्स लिखता हूँ ना, -1 देन -1 फिर -1 और फिर -1, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि व्हेन आई मल्टीप्लाई -1 टू -1 ये हो जाएगा प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, तो ये फिर आपके पास +1 बनेगा और +1 का मतलब 1 है। इसका मतलब है 2 चीज़ें हमने क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले सीखी हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आयोटा स्क्वायर जहाँ पे भी आएगा मैं उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दूंगा
-1 पे, नंबर 1। नंबर 2, जब भी -1 जो है उसकी पावर कोई इवन होगी, -1 की पावर मेरे पास आएगी इवन, तो आंसर आया करेगा +1। और अगर -1 की पावर ऑड आ जाए, -1 की पावर अगर ऑड आ जाए, ऑड का मतलब क्या है, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए एंड सो ऑन, तो उसका आंसर हम -1 ही लिखा करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो वंस अगेन अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमने क्या सीखा है। मैं जो वाइट बॉक्स में रख रहा हूँ, आपने सिर्फ वो चीज़ें जहन में याद रखनी है। कोई भी -1 की पावर अगर इवन होगी तो मैं उसका आंसर आज के बाद 1 लिखा करूँगा, और अगर -1 की पावर मेरे पास ऑड हुआ करेगी तो मैं उसका आंसर -1 लिखा करूँगा, और अयोटा स्केयर की पावर जो है वो -1 होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो फिर आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने इसका स्क्रीनशॉट इसलिए लिया कि मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाना चाह रहा हूँ। ये मैं क्वेश्चन अब आपको स्टार्ट करवाने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, मैं यहाँ पे रेड से दोबारा लिख रहा हूँ कि हमने क्या सीखा प्रीवियस स्लाइड में। यहाँ पे हम लिखते हैं रिकॉल कि क्या हमने सीखा, क्योंकि वो हमें बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे याद रखना। नंबर 1 हमने सीखा अयोटा स्क्वायर होगा -1। फिर हमने सीखा, दिस इज़ द नंबर 1, कि -1 की पावर अगर इवन होगी आंसर 1 आया करेगा, और अगर -1 की पावर ऑड होगी, आई मीन 1, 3, 5 वगैरह, तो आंसर -1 आया करेगा। ले जी, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपको करके देने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ लें जी आप भी, अल्लाह ताला बरकत फरमाए। i टू द पावर 5, i कह लें या अयोटा कह लें, बेटर आप इसको अयोटा कहें। अच्छा, अब आपने हमेशा इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि आपने जो भी लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे अयोटा की पावर 5 है, यहाँ पे अयोटा की पावर 16 है, यहाँ पे अयोटा की पावर -9 है, -20। वी डोंट वरी अबाउट नेगेटिव पॉजिटिव। आप सिर्फ इसको स्टार्ट आप यहाँ से किया करेंगे, आप यहाँ पे अयोटा स्केल लिख देना बस, और उसके बाद उसके ऊपर रखें ब्रैकेट। अब देखें मेरे पास है 5। अब क्या 2 की क्या पावर लें, 2 की पावर देखें 1 लेंगे ना, तो आंसर क्या आएगा 2, वो तो नहीं चाहिए। अगर मैं इसकी पावर बढ़ाता हूँ 2 तो वो क्या आएगा 4, ठीक है। और अगर मैं अयोटा की पावर 3 करता हूँ तो वो क्या आएगी 6। तो इसके जो करीब करीब जो पावर है ना उस पर जाना, बड़ी पावर नहीं। तो देखें अयोटा की पावर मुझे 2 लेनी पड़ेगी। ये 2 2 कितने हो गए 4, और ये टोटल कितने थे 5। एक अयोटा मेरे पास रह गया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। आपने कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपने इसको अयोटा की फॉर्मेशन में लिख देना। फिर यहाँ पे जो नंबर रखना ना, आपने उसको कोई भी नंबर यहाँ पे एडजस्ट करना, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि जो उसका आंसर आए, ये जो क्वेश्चन होगा ना, उससे कम पावर के आना चाहिए। अच्छा, आप ज़रा देखिए, अभी हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा, अयोटा स्केयर क्या होता है बच्चों, -1। तो मैं यहाँ पे अयोटा स्केयर की जगह -1 लिखता हूँ। तो लेंगे अयोटा स्केयर क्या आ गया -1, और उसकी पावर ऊपर आ गई 2, और आगे मैंने लिख दिया अयोटा। अच्छा, अभी हमने सीखा कि जो भी -1 है उसकी पावर ये क्या चीज़ है, इवन है या ऑड है। ये तो पावर इवन है। अभी हमने सीखा कि -1 की पावर अगर 1 हो, इवन हो, तो आंसर क्या आता है 1। तो फिर इसको मैंने लिख लिया 1, ये सारा 1 हो गया, और उसके साथ एंड पे आ गया अयोटा।
तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आयोटा आ जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपको करके देता हूँ, फिर मैं दोबारा आपको समझाऊंगा दोनों क्वेश्चन दोबारा। लेट्स से स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड इज I टू द पावर 16। मैंने आपको बताया कि आपने बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि 2 की पावर में इसको लिखें। देखें 2 की पावर 2 4 3 6 4 8। मैं चलता चलता गया 7 पे 2 7 यहाँ पे अगर मैं 6 रखूँ, नहीं ये तो 12 हो रहा है, हमें तो 16 के करीब जाना है। ये कितना होगा, 2 7 14 हो गया, ये भी सही नहीं जा रहा। तो लेट्स से स्टार्ट फ्रॉम 8। तो वेरी गुड, ये तो सारे का सारे एग्जैक्ट हो गया ना। अगर आप 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये वाला आंसर आपके पास 2 टू द पावर 8 16 आ गया। इसका मतलब है कि फिर बेहतरीन बात बन गई। तो अभी तो हमने सीखा है व्हाट इज आयोटा की पावर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। ये लिख लिया -1 टू द पावर 8। अब आगे कुछ भी नहीं है। तो अब मुझे ये बताएं जो -1 है इसकी पावर इवन है या ऑड है। तो ये भी हमने देखा कि इसकी पावर हो गई इवन है। तो अभी तो हमने पढ़ा कि अगर किसी भी -1 की पावर इवन हो तो आंसर 1 आ जाता है। तो इसका मतलब है इसका आंसर 1 आ गया। ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब देखें कितनी सिंपल बात है। अगर सिर्फ आप इसमें 3 चीज़ें याद रख लें, आयोटा स्क्वायर इज़ -1, -1 की पावर इवन होगी तो आंसर 1 आएगा, और -1 की पावर अगर ऑड होगी तो आंसर -1 आएगा। मैं दोबारा एक दफ़ा फिर आपको समझाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन कोई ना रहे। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए आयोटा 5 था, मैंने आयोटा की फॉर्म बनानी है। दोबारा यहाँ पे करते हैं, दिस वाज आयोटा 5, मैंने आयोटा 2 लिखना है। अब मैंने इसको एडजस्ट करना है। देखिए 2 पावर 1 करूँगा तो 2 आ जाएगा, नहीं मैं 2 की पावर 2 करता हूँ तो क्या होगा, 2 2 4। चलिए ठीक है। और अगर मैं 3 करता हूँ तो वो उस नंबर से आगे नहीं जाना आपने, जैसे 5 इससे आगे नहीं जा सकते, तो फिर मुझे इसको 2 2 4 ही करना पड़ेगा। आप देखें ये 4 लिखा हुआ है लेकिन हमारे पास तो 5 था, एक आयोटा मिस था, वो आयोटा मैंने यहाँ पे लिख लिया, उसकी पावर अब 1 लिख लें। अब देखें आयोटा स्क्वायर क्या होता है वो मुझे पता है, -1 होता है। और बच्चों -1 की पावर 2 लिख लें, उसके बाद लिख लें आयोटा। और -1 की पावर ये हमारे पास क्या पावर है, ये पावर आपकी इवन आ गई है। और अभी तो हमने सीखा है किसी भी चीज़ की पावर इवन उसको दोबारा +1 कर देती है, +1 लिख लें। और 1 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आई हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी अच्छी तरह। तो अब हम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं भी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, और मैं फिर इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और हम फिर अगले पेज पे चलते हैं। ले जनाब, ये कॉपी हो गया, वापस आ गया मेरे पास। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ और थोड़ा सा मेरा ख्याल इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको भी क्वेश्चन नज़र आए। अच्छा जी, ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोबारा पढ़ लें। बिस्मिल्लाह से बरकत ही बरकत है। अच्छा, मैं पहले क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th में चूँकि नेगेटिव आ गए, इसको हम बाद में करते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट करते हैं ताकि एक जैसे क्वेश्चन हो जाए मेरे पास। लें जी, लिखा हुआ आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं। वही बात आप ध्यान में क्या लिखेंगे, आयोटा 2। आप देखिए क्या लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो 2 2 4, बाकी तो 7 बच रहे हैं, नहीं 11 कंप्लीट करने ना। अगर मैं 5 करता हूँ तो देखो 2 5 कितने हो गए, 10, ठीक है। और एक आयोटा अब यहाँ लिख रहे हैं। ये क्या है, आयोटा 5, इसको भी आयोटा 2 लिखें। और 2 की पावर क्या देंगे आप, 2 की पावर 2 4 हो गया, और साथ आप आयोटा लिख दें, क्योंकि आयोटा ही ऑल पावर्स है ना, तो इसलिए। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने सीखा आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो -1 की पावर 5 आ गई और साथ आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, फिर हमने सुना -1 होता है और उसकी पावर आयोटा आ गई। अच्छा, फिर हमने ये भी पढ़ा कि अगर -1 की पावर ऑड है, ये आपके पास पावर है ऑड, और अगर ऑड हो तो आंसर क्या आता है, -1, और उसके साथ हमने लिख दिया आयोटा। -1 की पावर, अब ये इवन है, इवन का आंसर हमेशा क्या आता है, प्लस। ये इवन है, इवन का आंसर प्लस आता है।
ये मैंने इसको भी प्लस, चलो ब्रैकेट में लिख लें। तो ये क्या आ गया जी, माइनस आयोटा प्लस आयोटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसका आंसर क्या आ गया, 0। यानी कि दोबारा ज़रा देख लें, आयोटा 11 था, इसको ब्रेकअप किया इन द फॉर्म ऑफ आयोटा स्केयर। आयोटा 10 हो गया, 10 इंटू 1 11 हो गया, 2 2 ज़ा 4 और 4 के साथ ये 1 करके 5 आ गया। आयोटा स्केयर आ गया मेरे पास -1, ये आयोटा स्केयर हो गया -1, -1 की पावर 5 आयोटा स्केयर हो गया -1, -1 की पावर, -1 की पावर ऑड -1 और -1 की पावर 2 1 हो गया। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा आप देखें ज़रा ये वाला पार्ट, आप इसमें क्या क्वेश्चन में 5th पार्ट, दिस इज I4 प्लस I³ प्लस I स्केयर और प्लस I है, और इसकी होल की पावर जो है वो है 2। तो अब इसका भी सोल्यूशन हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे। तो ज़रा देखिएगा कैसे हम इसको करेंगे। वही काम, आप होल पावर को छोड़ दें, आप इनको ऐड भी नहीं कर सकते ना इकट्ठे, क्योंकि पावर जिसकी डिफरेंट है। इसमें 4 को करने लगा, 4 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्केयर और इसकी पावर मैं 2, ये देखें डायरेक्ट ही हो गया, 2 2 ज़ा 4, बाकी कुछ नहीं बचा। अब मैं बात करने लगा आयोटा 3 की, तो क्या लिखूँगा, आयोटा स्केयर और इसकी पावर 1, ये 2 हो गए, और बाकी कितना बचा, एक आयोटा, ये 3 हो गए। अब आयोटा स्केयर है, ये वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको इसको, तो वो ये तो पहले इस फॉर्मेट में बना हुआ है, और आयोटा को हमने कुछ नहीं कहना, आयोटा स्केयर -1 और आयोटा ही होता है। आयोटा की पावर जो 3 4 5 6 होती है ना, फिर उसको हम देखते होते हैं। लो बच्चों, आयोटा स्केयर कितना हो गया, -1, -1 की पावर 2, यहाँ पे आयोटा स्केयर कितना हो गया, -1, इसकी पावर आयोटा है, फिर आयोटा स्केयर क्या होता है, -1 होता है, और ये प्लस आयोटा हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी चीज़ की पावर, किसी भी -1 की पावर जो है वो इवन है, ये इवन है, इवन का आंसर क्या हमने अभी सीखा, +1, ये आपका पास आ गया +1, ये प्लस माइनस आयोटा, ये प्लस माइनस -1 हो गया, और ये प्लस आयोटा हो गया। तो कुछ देखें कट रहा है आपस में, ये 1 1 के साथ कैंसिल हो गया, ये माइनस आयोटा के साथ कैंसिल हो गया, और इसका आंसर भी आपके पास 0 आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इससे ज़्यादा आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, ये तो बिल्कुल वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये देखिए, ये वाला हमको करते हैं पार्ट, लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी पढ़ लें जी, बिस्मिल्लाह, मैं भी पढ़ ली है। अल्लाह ताला बरकत कर दे और हमें चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाए। ले जनाब, अब हमने क्वेश्चन कर लिया है। क्वेश्चन हमारा हो गया है जी, 4th भी हो गया, 5th भी हो गया, अब ये रह गया 8th, चूँकि सारे पॉजिटिव वाले मैं पहले आपको करवा रहा हूँ। लें जी, ये देखिए 8th पार्ट। अच्छा, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन मुझे लग रहा है, जैसे I13 और I⁻19। अच्छा, अब ये देखें ना, ये जितने भी क्वेश्चंस आपने किए ना, उसमें बीच में या प्लस था या उसकी डायरेक्ट पावर था, बीच में मल्टीप्लाई आ गया। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर बेसिस सेम हो, फर्ज करें इसकी पावर x है और यहाँ पे भी a की पावर y है, बेसिस सेम हो तो पावर्स इनकी बच्चों ऐड हो जाती हैं। तो यही काम मैंने करना है कि ये बेसिस सेम है, तो पहले मैं इनकी पावर्स को ऐड कर लेता हूँ, मुझे पता चलेगा ये लिखा गया हुआ है। तो ऐड करें ज़रा इनको। आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी जी, 9 + 3 12 हो गया, और 3 + 1 4 हो गया। ये मेरे पास आ गया आयोटा 42। 9 + 3 12 और 3 + 1 4। हाँ जी, वही काम करेंगे। आयोटा 2 की फॉर्मेट में लिखना हम चाहेंगे इसको। तो 2 10 कितना होता है, मैं अगर 10 लिखूँ तो देखें 20, अभी तो बहुत बड़ा हुआ है। तो चले 20 बढ़ा के देखें, ये कितना हो गया 40, बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर मैं 41 करता हूँ तो कितना हो गया, ये तो एग्जैक्ट आ गया। आयोटा इसको 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखें ये 42 आपके पास आ गया। तो इसका मतलब है ये हो गया सॉल्व। ये आयोटा स्केयर की पावर -1 की पावर आ गई 21,
और जब आप -1 की पावर लिखते हैं तो फिर आप देखते हैं कि ये आपका इवन है या ऑड है। तो ऑड होगा तो मैंने तो आपको बताया, अगर ऑड होगा तो आंसर में क्या आना है, -1। ये आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, वेरी सिंपल और वेरी इजी। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैं ये नेगेटिव वाले सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला आपको करवा दूँगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।